कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज आप लोगों के लिए आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी होने वाला है 25 नवंबर से लेके आप लोगों के 29 नवंबर के बीच उनके लिए जो है ये आज अंतिम क्लास होने वाला है। क्योंकि देखिए जो है कल से पेपर स्टार्ट हो जाने वाला है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और आप लोग जो है आपके एएलपी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को केवल इसी चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग डेली क्लास से जुड़िए और जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अभी जस्ट जो है आप लोगों के 5 पीएम पे आज आप लोगों का क्लास आएगा जिसमें आप लोगों को मॉडल सेट जो है आप लोगों को दिया जाएगा सेम टू सेम कल का प्रश्न, ठीक है? तो आप लोग जो है सेम टू सेम 75 प्रश्न कल के जैसे कल के ही प्रश्न रहेंगे, उसमें सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। बहुत सारे प्रश्न उसमें से देखने को मिलेगा। तो बेहतरीन तरीके से उस मॉडल सेट को लगाना है सभी लोगों को। तो चलिए आइए यहाँ पे जो है हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है? बेहतरीन तरीके से क्या दिया हुआ है पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो है यहाँ पे हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद से 25 जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्नों को करेंगे, जीके के। सॉरी, साइंस के हम लोगों ने सुबह में 2 क्लास कर लिया है तो इस बार जो है जीके के प्रश्न करेंगे। क्योंकि जीके भी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलिएगा, देखिएगा कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है? ये एलपी में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों को। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये आप लोगों को पूछा भी जाएगा, ठीक है? 25 तारीख को समझ लीजिए, ये आ भी सकता है। क्योंकि देख लीजिए ये जो प्रश्न है ये रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर के प्रश्न। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे 978 लिखा है, फिर यहाँ पे 900 जो है 67 लिख दिया। वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है? तो कम जब वैल्यू हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस किए होंगे तो कहेंगे 11 घटा दिया है, ठीक है? इसके आगे चलेंगे तो 67 में से 56 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे भी 11 माइनस किया है, ठीक है? 956 में से 945 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे भी 11 माइनस किया हुआ। अब 945 से 934 लिखा है, यानी यहाँ पे भी -11 किया है। यानी कि श्रृंखला में जो है -11 -11 -11 -11 किया है। तो आप भी आगे जो है -11 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 923। और 923 आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है हम लोगों को संबंधित संख्या चुनना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो दिया गया है 1372, इससे जो है यहाँ पे 14 लिखा है, या 14 से आप किसी भी तरीके से यहाँ पे 1372 लाइए, ठीक है? वही तरीका जो है आप लोगों को यहाँ पे भी अपनाना है। और यहाँ पे 2000 जो है 48 से यहाँ पे कौन सा वैल्यू आने वाला है ये बताना है। चलिएगा, सभी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सेम टू सेम इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? किसी ना किसी शिफ्ट में तो 100% है कि आने वाला प्रश्न है। क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे 14 लिखा गया है इससे हमको लाना है 1372। तो अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है? 14 का क्या करते हैं क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कहिएगा कि ये हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2844, ठीक है? और इसको जो है क्या किया है कि इसका जो है आधा कर दिया, आधा मतलब इसमें 2 से भाग कर दिया है। तो ये हो गया 1300 जो है 72, ठीक है? अब जो है आप लोगों को यही काम यहाँ पे करना है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे होता है 2700, ठीक है? 2700 होता है यहाँ पे। ये जो है आप लोगों का 2800 नहीं होता है, 2700 होता है यहाँ पे। आप लोगों को करना है यहाँ पे कितना, 2744 होता है और इसका आधा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 1372। अब वही काम करेंगे यहाँ पे कि ये किसका जो है आधा किया गया है। तो देखिए
16 का आप क्यूब कर दीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो 4096, ठीक है। और फिर इसमें 2 से जब हम भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 2000 और जो है 48, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ऑप्शन में मिल गया 16, ठीक है। यहाँ पे 16 रखिएगा और 16 का जो है आप लोगों का क्यूब करके आधा कीजिएगा तो 2048 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के ए में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। विषम शब्द जो है हम लोगों को बताना है इसमें कि कौन सा जो है विषम है, ठीक है। पहले दिया है ऑप्शन में सेना, उसके बाद से न्यायपालिका, उसके बाद से जो है विधायिका, उसके बाद से कार्यपालिका है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, चारों में से विषम कौन सा है ये आप लोग यहाँ पे बताइए। चलिएगा बताइएगा कि तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, कौन सा वर्ड जो है आप लोगों को विषम लग रहा है, अलग लग रहा है इन चारों में से। तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है देखिएगा कि विधायिका जो लिखा गया है, ठीक है, विधायिका, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यायपालिका, और आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यपालिका। ये क्या है, तो ये आप लोगों के क्या है, ये होता है सरकार का अंग, ठीक है। सरकार का अंग होता है, ठीक है। सेना भी सरकार का अंग है, लेकिन ये जो है आप लोगों का अलग अंग है, ठीक है। ये राज्य सरकार का एक जो है अपना अंग होता है खुद का, ठीक है, जिसपे ये चलता है। से जो है आपका सरकार किस पे चलता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पे। सेना पर जो है सरकार नहीं चलता है। तो इस तरह से जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। चौथे प्रश्न का उत्तर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है यस यल ए पी को जो है यहाँ पे लिखा गया है और पी ए यस टी को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एल का वैल्यू आप लोगों को बताना है। ये तो हमको लगता है कि 100% में 100% सभी लोगों का उत्तर सही होगा। चलेगा बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों का इजी वे में ये प्रश्न बनने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे यस यल ए पी जो लिखा गया है इसका कोड देखिए क्या दिया है, 3160 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, PAST, इसको क्या लिखा है 6071, यही लिखा हुआ है। अब जो है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए पूछा क्या गया है, एल का कोड, ठीक है। तो एल इसमें देख लीजिए, तो कहिएगा एल जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है और एल का कोड क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए एल का कोड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो यही हम लोगों से पूछा गया है कि एल का जो है मान बता दीजिए, कोड बता दीजिए। तो आप लोगों का इजी वे में जो है ये प्रश्न बन जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग किसी भी तरीके से जो है घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाना है और सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम देना है। नीचे दी गई इस प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया जो है आकृति है इसमें जो है लुप्त संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है, मतलब जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताइएगा बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो बहुत ही इजी वे में इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए 16 और 12 से हमको 48 लाना है। तो अगर 16 12 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 28, जबकि लिखा हुआ है 48। अच्छा जी, अब क्या कीजिएगा, इसका दूसरा तरीका अगर आप अपनाइएगा तो कह सकते हैं 16 के बाद 9 लिखा है, 9 के बाद 4 लिखा है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो 12 से 8 हो गया, 8 से जो है 24 हो गया। तो ये भी तरीका यहाँ पे नहीं लग रहा है। अच्छा जी, इसका दूसरा एक लॉजिक आप ये लगा लीजिए, ये पंक्ति में आ जाइए, यहाँ पे लिखा गया है 16, तो 16 किसका वर्ग होता है, तो कहिएगा 4 का, ठीक है। ये 4 का वर्ग है और यहाँ पे लिखा हुआ है 12, ठीक है। तो 12 रहने दीजिए। तो यहाँ पे जो वर्ग लिखा गया है तो इसको जो है आप लोगों को क्या करना है, 4 से गुणा अगर हम कर देते हैं 12 में तो 12 चौका क्या हो जाएगा 48।
अच्छा जी, वही काम इसमें भी करना है। ये जो 9 लिखा गया है ये किसका वर्ग होता है? 3 का, ठीक है, 3 का वर्ग होता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8 है। तो अब जो है इसमें जो है 3 से गुणा कर देना है 8 में, तो 3 8 24 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है ये 4 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है। ये 3 का वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है? 2 का। तो इसमें जो है 4 से 12 में गुणा करके लिख दिया है 48। यहाँ पे 3 से जो है 8 में गुणा करके लिख दिया है आप लोगों का 24। जो ये वाला लाइन हो गया, ठीक है, ये वाला भी लाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 का मतलब क्या है? 2। 2 का वर्ग 4 होता है, और इसमें जो है क्या करना है? 24 से गुणा करना है। तो 24 दूना कितना होता है? 48। और 48 आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एनालॉजी का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। नीचे दिए गए जो है विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया प्रश्न है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। और एनालॉजी आप लोगों को मालूम है कि हर एक शिफ्ट में तो एक प्रश्न तय है कि आपके जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। हर एक शिफ्टों में एक जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एनालॉजी से। तो बताइएगा इस प्रश्न का, छठे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए 100%। इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग देंगे। मुझे लगता है कि सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता देंगे। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय था, ठीक है। 10 सेकंड में जो है हर एक प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को। तो देखिए लिखा हुआ पेंसिल, पेंसिल का यहाँ पे दे रहा है लीड। पेंसिल जो होता है पेंसिल, इसको बोल रहा है लीड। तो पेन का क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा अगर, तो यहाँ पे जो है पेंसिल जो होता है पेंसिल, उसमें लीड होता है? नहीं। ये जो है भाई साहब, लीड किस में होता है? लीड ये जो है होता है पेन में। पेन में जो है, पेन के अंदर क्या होता है? लीड होता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो है लीड जो होता है, पेंसिल जो होता है पेंसिल, उसके अंदर जो होता है, तो देखिए आप लोग ये कह सकते हैं जो पेंसिल होता है उसके अंदर जो होता है आप लोगों का, पेंसिल के अंदर जो काला वाला भाग होता है उसको लीड बोला जाता है, ठीक है। तो पेन के अंदर क्या होता है? तो पानी तो होता नहीं है, गैस तो होता नहीं है, काला तो होता नहीं है। यानी कि पेन के अंदर स्याही जो है आप लोग बता दिए होंगे। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजी में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। कितने पत्थर न तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली हैं? अब जो है इस तरह के प्रश्न मैंने कल या परसों आप लोगों को प्रेस्टिक सेट में करा भी दिया है क्लास में। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। पहले ऊपर पढ़ लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 10 सेकंड का समय आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, जो भी मेरे दोस्त जो है पेपर देने वाले हैं, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त जो है पेपर देने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले जो है ऊपर जो है पढ़ लीजिए। कह रहा है कि कितने पत्थर है, न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं। पत्थर होना चाहिए, ठीक है। पत्थर कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे आ जाइए, पत्थर वाले भाग में आ जाइए, ठीक है। ये वाला भाग क्या है? पत्थर है। और बोल रहा है कि न तो कुत्ता है और ना ही बिल्ली है। तो यहाँ पे है क्या? बिल्ली। तो ये बिल्ली नहीं होना चाहिए, बोला है नहीं, तो यहाँ पे इसको रंग दीजिए। इसमें से हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्ली वाले भाग में कुछ भी नहीं चाहिए। और बोल रहा है कि कुत्ता भी नहीं चाहिए, तो कुत्ता यहाँ पे है, इसमें से भी हमको कुछ नहीं चाहिए, ये भी हमको नहीं चाहिए। ये बोल दिया है सीधा सीधी कि पत्थर होना चाहिए, लेकिन कुत्ता और बिल्ली नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए केवल पत्थर जो है यहाँ पे आप लोगों को दिख गया 6। तो 6 जो है आप लोगों के राइट उत्तर कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो है आप लोगों के पासे से रिलेटेड है। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निर्मित घन में संख्या 1 वाले जो है फलक के विपरीत फलक कौन सी होगी? चलिएगा 1 के जो है विपरीत फलक कौन सा है? चलिएगा बताइएगा। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
और देखिएगा पासे से तो आपके 100% है कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिएगा, तो बताइएगा इस पासे का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ये करना है, एक का अपोजिट निकालने से पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले अपोजिट इन पासों में किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, आज एक का पूछा है, कल इसमें कोई और अंक पूछ देगा तो इसको याद नहीं कर सकते, इसको समझना है। और आज के बाद से जो है इसमें से कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। देख लीजिए, इसका ये जो लंबा वाला लाइन है इसको सबसे पहले पकड़ लीजिएगा, और इसमें जो बाहरी वाला कोठा दिया गया है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जो 5 लिखा गया है ये 3 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, या बोल सकते हैं कि 3 जो है 5 का अपोजिट है। इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 5 जो है 3 का बोल सकते हैं, 3 जो है 5 का अपोजिट है। उसी तरह से अब आ जाइए कोठे वाले में। ठीक है, यहाँ पे तो 5 और 3 एक दूसरे का अपोजिट ये वाला हो गया। अब जो है ये बड़ा वाला लाइन जो है आप लोगों को दिख रहा है, इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, एक जो है कोठा छोड़ के, जैसे में यहाँ पे कोठा बनाया गया है तो पहला वाला कोठा तीसरे वाला का अपोजिट हो जाएगा। मतलब जो है 4 जो है 6 का अपोजिट हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या है, 2 और 1, यानी कि 2 जो है 1 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट। हम लोगों से यही पूछा गया है आप लोगों को। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से उत्तर मिल गया होगा। 1 का अपोजिट जो है 2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9वां प्रश्न, कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का जो है चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। किसके किसके बीच जो है संबंध बताना है, तो देखिए खेल, क्रिकेट, तिलचट्टा, इसमें जो है आप लोगों को वेन आरेख बताना है। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जो है देखिए यहाँ पे किस तरह से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखा हुआ है खेल। ठीक है, तो खेल और क्रिकेट में किसी प्रकार का संबंध होता है तो कहिएगा जी। ये जो खेल होता है उसी के अंदर का जो है एक पार्ट है क्रिकेट। ठीक है, आपके कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी खेल होता है ये जो है इनके अंदर ही आता है, खेल के अंदर ही आता है। ठीक है, उसी तरह से क्रिकेट भी इसके अंदर आएगा। तिलचट्टा लिखा है। ठीक है, तिलचट्टा एक प्रकार का जो है क्या है, तो ये एक प्रकार का जीव है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के अलग हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसका पाई चार्ट बनाने को बोला जाएगा, तो बना लीजिएगा कि भाई साहब ये जो है खेल हो जाएगा, और खेल के अंदर क्रिकेट हो जाएगा, और यहाँ पे तिलचट्टा जो है आप लोगों के इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। तो ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों को देना है, क्योंकि ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाने के 100% चांसेज है। तो बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, आइएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सभी लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। क्या दिया गया है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाइए। देखिएगा, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को जो है पहचानिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया है घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको घुमाने की जो है अनुमति यहाँ पे नहीं दिया गया है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि जो है यहाँ पे घुमाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका ये खाली वाला भाग में जो है क्या भरा जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को उत्तर बताना है। चलिएगा, बताइएगा यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होने वाला है। मेरा मानना है कि सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे सही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो हम जो है इसको यहाँ से यहाँ तक ला देंगे, और यहाँ से ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बोला क्या गया है, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे जो है आप लोगों के एक जो है यहाँ पे जो है क्या बन रहा है, ये आप लोगों का वर्ग बन रहा है, और इसके बाद से एक जो है आप लोगों के ये क्या बन रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक जो है ये वाला भाग आप लोगों का मिल रहा है। ठीक है,
और एक जो है ये कोना से इस कोना में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा देख लीजिए कहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। तो ऐसा जो है आप लोग को किस में दिया गया है, तो देखिए पहला तो इसी तरह से गलत है, क्योंकि ये इधर से लकीर खींचा हुआ है, इधर से तो कोई लकीर खींचा नहीं गया है। यहाँ से लकीर खींचा गया है, इधर से इस कोने पर खींचा गया है, ये भी खींचा गया है, और ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 11 नंबर आ चुका है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि ये एक निश्चित कूट भाषा में जो है प्लस को जो है गुणा से व्यक्त किया जाता है, और भाग को जो है प्लस से व्यक्त किया जाता है, माइनस जो है उसको भाग से व्यक्त किया जाता है, और गुणा को जो है माइनस के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित का जो है सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब जो है इसका सही वैल्यू बताना है, किस तरह से, जो ऊपर जो है प्रश्न में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग। तो आ जाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 12 लिखा हुआ है, और भागा का अर्थ देख लीजिए कहाँ पे है। देखिए भागा का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे 6। माइनस लिखा हुआ है, माइनस का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है भागा, तो भागे 2। फिर लिखा हुआ है प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है गुणा, तो लिखेंगे 10। गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणे का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है घटाओ, तो घटाओ देंगे 5। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा प्रश्न। तो अब यहाँ पे बना दीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें भाग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भाग कर देंगे 6 में 2 से, तो ये हो जाएगा 3, और 3 में गुणा करेंगे 10 से, और माइनस कर देंगे 5। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 12, और 3 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 30, उसके बाद से माइनस का 5 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 12 और 30 कितना हो जाएगा, 12 30 हो जाएगा 42। 42 में से 5 घटा देते हैं तो कितना होता है, 42 में से 5 घटता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि 37 होता है। तो 37 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है आज के जितने भी इम्पोर्टेंट जो है रीजनिंग के प्रश्न थे, टॉपिक थे, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो है फटाफट जो है हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर चलेंगे, और जो भी मेरे दोस्त जो है सुबह की क्लास मिस किए हैं, उसमें जो है आप लोगों के साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को 5 बजे जो क्लास मिलेगा, आप लोगों को मालूम है कि वो जो क्लास होने वाला है लमसम 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है। और उसमें जो है पूरा मॉडल सेट जो है आपका जिस तरह से कल पेपर आएगा, हूबहू वैसा ही पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोग उस जो है क्लास को पढ़ के ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। मेरा मानना है कि उस क्लास को पढ़ के जाइएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का पहला प्रश्न जीके का। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, स्क्रीन पे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आ जाइए, आ जाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए सभी लोगों का उत्तर सही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न सीधा जो है आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी लोग कहिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधी घाटों पर जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, चलिएगा बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बेहतरीन तरीके से सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे। तो कहेंगे यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों के कब हुआ था, तो कहिएगा 1921 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, पढ़िएगा। मांडा नदी किस नदी के जो है किनारे स्थित है। मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के चेताब नदी के जो है किनारे स्थित है, किसके, चेताब। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस जो है पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है, नहीं बोला गया है। तो जब भी नहीं बोला जाएगा तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आपके गाय जो है नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे सिंधु घाटी के जो है लोग किस पर जो है विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस पे जो है विश्वास करते थे, बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है,
तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के किस पे विश्वास करते थे, तो कहिएगा ये जो है मातृशक्ति पर। ठीक है, मातृशक्ति जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि 1969 में कितने जो है बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1900 जो है 69 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। छठे प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे कि 14 बैंकों का। ठीक है, 14 बैंकों का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 7वां प्रश्न पे आ चुके हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 1875 में। तो 1875 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक जो है एक्सचेंजों की संख्या कितनी है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 23 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत की कुल मुद्रा क्या है। भारत की कुल मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा जो है आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो है आप लोगों के रुपया है। इसमें तो किसी तरह के डाउट भी नहीं होना चाहिए। भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। अब जो है आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, आरबीआई जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिएगा सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि आरबीआई का मुख्यालय जो है आप लोगों के मुंबई में है। तो मुंबई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, विश्व के जो है अभ्रक व्यापार में भारत का जो है कितना प्रतिशत योगदान है। विश्व के अभ्रक उत्पादक में भारत का जो है कितना प्रतिशत योगदान है, ये आप लोगों से पूछा गया है। 13 नंबर का उत्तर बताइएगा कि 60%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के सूरत में है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पवन ऊर्जा के जो है उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पे है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 5वें स्थान पे है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों के सामने कि विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का जो है उत्पादन कौन सा देश करता है। विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का जो है उत्पादन कौन सा देश करता है, तो कहिएगा सऊदीया अरब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है। एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कहिएगा विद्युत क्षेत्र से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो ब्रिटेन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में जो है सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिएगा, तो कहिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे पहले कि ये क्या बोल रहा है कि विश्व जो है विश्व का सबसे जो है व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह बताइएगा कि रट रड रट रटरडम को। ठीक है, रटरडम जो है आप लोगों के सबसे व्यस्त बंदरगाह है। केरल की जो है राजकीय भाषा क्या है। केरल की जो है राजकीय भाषा आप लोगों से पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मलयाला है। ठीक है, मलयालय। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने कि विटामिन B6 की जो है कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी हो जाती है। विटामिन B6 की कमी से, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि अर्कता अर्कता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अल
अहराम किस देश का जो है प्रमुख समाचार पत्र है? अल अहराम ये बताना है तो कहिएगा इजिप्ट का जो है ये पत्र है, ठीक है। जिस तरह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान पत्र है, कह रहा है कि साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो कहिएगा नींबू में, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था? रानी लक्ष्मीबाई को जो है कब मारा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जून 1868 जो है 58 में, तो 1858 जो है आप लोग को याद रखना है। तो अब जो है आप लोगों को जो है शाम वाली क्लास बहुत ही जल्द आने वाली है, तो तैयार रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।